हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। बेसिकली इस चैप्टर में सुनीता विलियम्स के बारे में बात की गई है, जो कि अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पर गई हुई हैं। तो यहाँ पर बच्चों के बीच में ये चर्चा हो रही है इस चैप्टर में। और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वहाँ पर हम थोड़ा रुक कर के चर्चा करेंगे, जैसे शिक्षक बिंदु जितने भी हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और वैसे हम सारे लाइनों को पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की सारी लाइन इम्पॉर्टेंट होती है। और यदि आप सोच रहे हो कि ये सारा पढ़ा रही है और क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ना चाहिए, तो एक तरह से हमारी साइकोलॉजी होती है कि हमारा कुछ छूट गया है। और और ऐसे रहता है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। तो एक बार हम सारा चैप्टर, सारे लाइंस सब कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ मतलब कि मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें कि 2-3 चैप्टर को एक साथ ले करके और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके हम सिर्फ उसे ही पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया है इस चैप्टर में। दिल की बात बताओ। तो यहाँ पर दिया है, दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। तो यहाँ पर पृथ्वी पर हमें देखना है, मतलब बच्चों को ऐसा बताया जा रहा है कि पृथ्वी का चित्र बनाना है या फिर और उस पर चर्चा करनी है कि आप कौन से देश में रहते हो। जैसे इंडिया है तो पृथ्वी जो है ग्लोब पर बच्चों को हम दिखा सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर है और इंडिया कौन से महाद्वीप में है। फिर उसके बाद से ऐसे हम दिखा सकते हैं कि पृथ्वी में देखो ये इतने महाद्वीप होते हैं और इतने भाग जो है वो पानी से घिरे हुए हैं, इतने भाग जो है वो स्थल है जिसे महाद्वीप कहते हैं। और ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना है बच्चों को, अभी हमें ऊपर ही ऊपर पढ़ाना है, क्योंकि अभी वो क्लास 5 में ही पढ़ते हैं और इसके आगे वो 6 में जाएंगे तो वो खुद ही सामाजिक अध्ययन में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो और उसके अंदर जो महाद्वीप है, हमारा महाद्वीप है एशिया, उसमें हम कहाँ पर रहते हैं, तो भारत में रहते हैं। ऐसा हम मैप में उन्हें दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स थे उसमें ये चीज़ बोला गया था एनसीईआरटी में कि आप बच्चों को कोई भी अगर राज्य है उसकी बात की जा रही है तो आप बच्चों को मानचित्र में इस राज्य को दिखा सकते हैं। तो वैसे ही आप इसे ग्लोब पर भी अपने इनके देश को दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी है हमारी पृथ्वी। उज़ैरा और शाह मीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं, तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में जो चर्चा हो रही है, उज़ैरा है, शाह मीर है, उनके बीच में ही चर्चा हो रही है। उज़ैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं, मैंने सुना है वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। तो ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि सुनीता विलियम्स कितने महीने अंतरिक्ष में रही हैं, तो 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रहा है, या फिर सुनीता विलियम्स कितने महीने तक अंतरिक्ष में रही थी, तो 6 महीने से भी ज़्यादा। शाह मीर, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उज़ैरा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये सारे चांद सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। शामिर, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी, टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। तो वो किससे गई थी? सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। फिर उज़ैरा है वो बोलती है कि हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शामिर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उज़ैरा, यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। शामिर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे, ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। अब यहाँ पर शिक्षक संकेत दिया है कि हम जानते हैं कि वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार को समझ
की समझ बनाने के लिए जूझ रहे हैं। और इस उम्र में बच्चों के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक व्यक्त करें। तो बच्चों को हम उत्साहित करके पूछ सकते हैं कि आप बताओ, प्रोत्साहित करेंगे कि बताओ पृथ्वी का आकार कैसे हो गया, तो वो ऑब्वियसली ये बोलेंगे गोल, गेंद की तरह, फुटबॉल की तरह। ऐसे हम ये चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि कहीं से पृथ्वी चपटी है तो कहीं से पृथ्वी उभरी हुई है, या फिर उसका जो जियोइड शेप होता है ऐसी है, ऐसी चीज़ें नहीं। सिर्फ सामान्य कि पृथ्वी कैसी है, गोल है गेंद की तरह। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उज़ैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है, और तारे, सूरज और चाँद कहाँ होंगे। हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे, सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। शामिर, ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या। उज़ैरा, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शामिर, तो यहाँ क्या लोग उल्टे रह खड़े होंगे, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते। उज़ैरा, हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता। तो बच्चों को ये कल्पना कर रहे हैं कि ये जो ग्लोब है वो गोल है, और जो लोग नीचे रहते हैं वो इस साइड में जो लोग रहते हैं वो गिर क्यों नहीं जाते हैं, ये पानी जो नीला नीला है वो क्यों नहीं गिर जाता है। तो ऐसी ऐसी बातें वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है कि तुम्हें क्या लगता है, हम धरती पर कैसे टिके होंगे। अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं, क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े रहते हैं। तो ये सारे प्रश्न ग्लोब के आधार पर जो बच्चे कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा उठाए गए। तो ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछे जा सकते हैं, और इस पर जो शिक्षक हैं वो अपने उत्तर बच्चों को बता सकते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए सिर्फ ऊपरी चीज़ों को ही बताना है। फिर है कि सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उज़ैरा और सामिर जैसे हज़ारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपनों को पूरा करने सुनीता भारत आई। अब कल्पना चावला के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, जो कि गई थी अंतरिक्ष यात्रा पर, फिर आते समय एक्सीडेंटली उनकी मौत हो गई थी। तो उन्हीं के सपनों को लेकर के जो सुनीता हैं वो भारत आई। अब यहाँ पर शिक्षक बिंदु दिया है कि बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। शिक्षकों के लिए एक रोचक किताब है हाउ वी फाउंड द अर्थ इन राउंड बाय आइजैक एसिमोव लॉन्गमैन। इसमें बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते की बात है कि आज भी बच्चों की कल्पना कई बार उन विचारों से सहज ही मेल खाती हैं। यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों की को भी चक्कर में डाल देती हैं। तो इस बुक को शिक्षकों को पढ़ने के लिए दिया गया है। इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न और विचारों को रखा गया है कि कैसे कैसे प्रश्न, कैसे कैसे विचार उठते थे लोगों के मन में, और अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा था। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो शिक्षकों को भी अलग अलग से कुछ बुक्स होते हैं जो वो पढ़ने चाहिए, और दिए भी जाते हैं, जिससे कि वो अपनी जो शिक्षक कौशल है उसको और बेहतर बना सकें, अपने पढ़ाने के टेक्निक्स को और अच्छा बना सकें। उसके बाद है कि सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। अब यहाँ पर जो चीज़ दी गई है ये सारे पॉइंट्स थोड़े इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचे थे। एक जगह से दूसरी जगह ये लोग तैरते हुए वहाँ पहुँचते थे। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता
पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजीब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन्हें कंघी करने की अंतरिक्ष में ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा खड़े रहते थे। चल न पाना, हम हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। तो यहाँ पर हर चीज़ को बांध कर रखना पड़ता था। अब यहाँ पर आप देखो, ये कागज़ है, इसको देखो यहाँ पर इससे बांधा गया है, मतलब कि एक पिन है उसमें इसको अटकाया गया है। यहाँ पर सुनीता विलियम्स है, उन्होंने भी खुद को यहाँ पर बांधा हुआ है बेल्ट से। तो हर चीज़ को बांध करके रखना पड़ता था। यहाँ पर भी एक बेल्ट है जिसमें किसी चीज़ को बांधा जा रहा है। तो ऐसा करना पड़ता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ टिकी हुई रहती है। लेकिन चंद्रमा पर तो ऐसा था नहीं, अंतरिक्ष में ऐसा है नहीं कि गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर लगता हो, इसलिए हर एक चीज़ उड़ती रहती है। फिर है कि फ़ोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते हैं, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं। यह भरी उड़ान, कब ये उड़ान भरी गई थी? 9/12/2006, 9 दिसंबर 2006 को। फिर यहाँ पर अरे पाँव टिकते ही नहीं, ये कब का चित्र है? 11 दिसंबर 2006 का चित्र है ये। इसमें ये लोग उड़ते हुए दिख रहे हैं, नीचे इन लोग के पाँव टिक ही नहीं रहे हैं। अब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो हम लोग के साथ तो ऐसा होता नहीं है। हम लोग अगर अपने बेड से उतरते हैं तो ज़मीन पर अपने फर्श पर पैर रखते हैं तो वहाँ पर टिक जाते हैं और ऐसे पैर को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एक बलून की तरह उड़ते हैं। जैसे एक वो हीलियम वाला बलून आता है ना, जो आसमान में उड़ता है, तो उसको यदि हम लोग छोड़ देते हैं तो वो उड़ कर के जाके अगर छत है तो उस पर अटक जाता है। जैसे ये लोग यहाँ पर लास्ट ये छत है, यहाँ पर अटके हुए हैं। ऐसे जो गुब्बारा होता है वो भी ऐसे अटका रहता है यहाँ पर, जो मेले में मिलता है। वैसे ही ये लोग भी यही अनुभव कर रहे हैं वहाँ पर जाने के बाद। फिर ये देखिए खाने की बात है। यह खाना कहाँ उड़ा जा रहा है? तो ये खाना जो है वो उड़ा जा रहा है, इसे ये लोग पकड़ करके उड़ते हुए खा रहे हैं। बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी ना परेशान कर, मतलब कि यहाँ पर वो जब पृथ्वी पर काम करती थी तो उनके बाल आगे आ जाते होंगे, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती होगी। और यहाँ पर देखिए कि उनके बाल जो हैं वो खड़े हैं ऊपर की तरफ, उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है अपने बालों से। यान के बाहर सुनीता वाकई अंतरिक्ष में 16/12/6 को। कब आई थी? 16/12/6 को। तो ये सारे डेट्स आप याद कर सकते हैं। फिर है कि क्लास बनी अंतरिक्ष यान स्पेसशिप। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है बच्चों को करवाने के लिए। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम 0 से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ कि क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? बालों का क्या हाल है? अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही हैं? और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिए? बॉल उछली तो क्या हुआ? चित्र बना करके या एक्टिंग करके यह सब बताओ। तो अभी तक बच्चों को जितना पढ़ाया गया है कि
जो अंतरिक्ष है उसमें कोई भी चीज़ टिकी हुई नहीं रहती है, सब उड़ती रहती है। बालों के बारे में, खाने के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो उसी आधार पर यहाँ पर बच्चों से हम एक एक्टिविटी करवा सकते हैं जिसमें वो इमेजिन करेंगे कि उनकी कक्षा जो है वो अंतरिक्ष यान की तरह है और उसमें ये लोग जा रहे हैं अंतरिक्ष में और ऐसा उन लोग के साथ हो रहा है जैसे सुनीता विलियम के साथ हुआ था। फिर दिया है कुछ तो है कमाल, पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो न, पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो गिलास में ही रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का है ही है, पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर दूर कितना होता है, 360 किलोमीटर कितना होता है। ये तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। तो यहाँ पर वे स्पेस जो है वो कितनी दूर है, 360 किलोमीटर दूर है, 360 किलोमीटर। फिर है कि क्या अब बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे। सोचो किसी भी ढलान से नीचे पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है, पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर क्यों नहीं चढ़ता। तो यहाँ पर हम बच्चों को गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता सकते हैं कि क्यों चीज़ें पृथ्वी पर टिकी रहती हैं और पानी क्यों नीचे ही गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो अंतरिक्ष और यहाँ के में जो अंतर है गुरुत्वाकर्षण का, वो हम थोड़ा सा हम बता सकते हैं बेसिक चीज़ें। फिर यहाँ है शिक्षकों के लिए कि अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह व्यवहार करती हैं, यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्रों की मदद से सवाल पूछने, चर्चा करने और कल्पना करने का मौका दें। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं पृथ्वी द्वारा हर चीज़ को खींचते देख कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके बिना क्या क्या होता होगा। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं, जैसे कि अगर कोई पेन है तो हम उसको जो भी वहाँ पर टेबल है उस पर हम ये गिरा के दिखाएंगे कि देखो बच्चों, ये अगर हम इसको गिरा रहे हैं तो ये टेबल पर ही क्यों गिर रहा है, ये क्यों नहीं आसमान में उड़ जा रहा है। या फिर कोई गेंद है, हम उसे उछाल रहे हैं तो फिर वो आके नीचे क्यों गिर रहा है, तो उसके पीछे का जो गुण है वो हम बता सकते हैं। फिर है कि एक एक्टिविटी है, जादू नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। तो यहाँ ये एक्टिविटी दी गई है जो कि जिसमें कि एक सिक्का लेना है और एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, जो कि दोनों एक ही आकार का, जो कागज़ का टुकड़ा है वो भी सिक्के के आकार का हो, और फिर दोनों को एक साथ गिराना है। फिर उसके बाद कागज़ के ऊपर सिक्के को रख के गिराना है, फिर देखना है कि क्या होता है, कौन पहले पहुँचता है, क्यों पहले पहुँचता है। यही सारी चीज़ें हैं इस एक्टिविटी में। वैसे ही यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी गई है, चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। तो इसमें क्या है कि इस एक्टिविटी में यही दिया है कि एक छोटा सा पत्थर लेना है और एक बड़ा पत्थर लेना है। जो छोटा पत्थर है उसको हम चूहा मान लेंगे, जो बड़ा पत्थर है उसको हम हाथी मान लेंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और एक कागज़ का रोल बना लेना है, उसमें दोनों को दो सिरों से, एक सिरे पर छोटा पत्थर बांध लेना है, एक सिरे पर बड़ा पत्थर बांध लेना है। और फिर हमें इस रोल के अंदर इसे गोल गोल घुमाना है। फिर देखना है कि जब छोटा पत्थर जो है वो ऊपर घूमता है तो कैसे नीचे का जो बड़ा पत्थर है वो ऊपर खिंचता जाता है। और फिर ऐसा कहा जाता है कि चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। तो बड़ा पत्थर वहाँ पर हाथी बना के चिपका देना है और जो छोटा पत्थर वहाँ पर चूहा बना के चिपका देना है। तो यही है इन दोनों एक्टिविटी में। और समय ज़्यादा हो गया है, अगर आपको ज़्यादा टाइम का जो वीडियो है वो बोरिंग लगने लगता है, इसलिए इस वीडियो को, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। तो आधा हमने इसका पढ़ लिया है, आधा हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लकीरें आखिर हैं कहाँ, ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इतना आपको
अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।